बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी बाबा जी ने ब्यास सत्संग में सुनाई एक साखी जो कि एक प्रेरणादायक साखी है। संगत जी, कृपया इस साखी को आप पूरा सुनिएगा। यह साखी एक कौवे और एक साधु की है, जो कि एक सच्ची साखी है। तो संगत जी बाबा जी फरमाते हैं, एक बार की बात है। एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तभी कौवे की आंखों से गिरी एक आंसू की बूंद साधु के गाल पर गिरी। साधु ने ऊपर देखा और देखा कि कौवा रो रहा है। साधु ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, हे ज्ञानी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे दुत्कार देते हैं, मुझ पर पत्थर फेंकते हैं और मुझे खाने को कुछ नहीं देते। हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। साधु कोए की बात सुनकर बहुत दया आई। उन्होंने कहा, हमें जिस हाल में है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात नहीं समझ पाया और वह रोता ही रहा। साधु ने कहा, तुम दुखी मत हो। मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं अपने मंत्र से तुम्हें वैसा बना सकता हूँ। कौवा खुश होकर बोला, हे महात्मा, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम जाकर एक हंस से पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाओ और पता लगाओ। मैं तब तक यहीं प्रतीक्षा करूंगा। कौवा खुशी खुशी उड़ गया और एक हंस से मिलने गया। वह एक तालाब में तैर रहा था। कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो। तुम दूध जैसे सफेद हो। हर कोई तुमसे प्यार करता है। तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस बोला, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद कोई रंग नहीं होता। मुझे लगता है तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि वह बहुत रंग बिरंगा होता है। संगत जी यह सुनकर कुआं उड़ गया और तोते से मिलने गया। कौवा बोला, हे तोते, तुम कितने सुंदर और रंगीन हो। तुम जरूर सबसे खुश पक्षी होगे। तोता बोला, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मैं हमेशा डर में जीता हूँ कि कोई मुझे पकड़कर कैद कर लेगा। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश पक्षी होगा, क्योंकि वह मुझसे भी ज्यादा रंगीन है। संगत जी यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। वह एक चिड़ियाघर में एक मोर को देखता है। वहां सैकड़ों लोग मोर को देखने आए थे। जब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो। हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे देखते ही लोग भगा देते हैं। मुझे लगता है तुम धरती पर सबसे खुश पक्षी हो। मोर बोला, मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी सुंदरता की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। लोग मेरी पंखों को सजावट के लिए तोड़ लेते हैं, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। मैं खुश नहीं हूं मेरे मित्र। कौवा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो फिर दुनिया में सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर बोला, मैंने इस चिड़ियाघर को अच्छे से देखा है। यहाँ केवल एक ही पक्षी है जो पिंजरे में नहीं है, और वो हो तुम कौए। लोग तुम्हें पकड़ते नहीं, कैद नहीं करते। पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं एक कौवा होता तो खुली हवा में उड़ पाता, आजाद होता। यह सुनकर कौवा वापस साधु के पास आया। पहली बार वह खुद को कौवा होने पर खुश महसूस कर रहा था। उसने कहा, हे ज्ञानी पुरुष, अब मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। हमारी जिंदगी में हम अक्सर बिना वजह दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसते हैं। यही दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, ना कि जो नहीं मिला उसकी चिंता करनी चाहिए। इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा या कम होगा। अगर हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और हम दूसरों को अपने से ज्यादा बेहतर समझते हैं। यह हमारी गलती है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति में बेफिजूल नहीं होता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी होती है, और कोई तो गुण होता ही है। किसी में कुछ और किसी में कुछ होता है। जिसका चेहरा सुंदर है उसका दिल नहीं सुंदर होता, और जिसका दिल सुंदर है उसका चेहरा सुंदर नहीं होता। इसलिए हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। यही असली खुशी की वजह है। जो लोग दूसरों से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और सोचते हैं इसको हमसे कम होना था, हमें इससे ज्यादा होना था, वह लोग कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रहते। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा दूसरों से प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए।
और जैसा हमें भगवान ने बनाया है, उसी में ही खुश रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है, वही इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति होता है। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो, वरना तुम सबसे दुखी इंसान बन जाओगे। इसलिए संगत जी वह कौवा समझ गया और फिर दोबारा कभी भी अपने रंग को लेकर नहीं रोया। जैसा है उसी में कुछ रहता था। तो संगत जी, आपको हमारी साखी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप कैसी साखियां सुनना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।